सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम प्लास्टिड में पिगमेंट मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। प्लास्टिड का मुख्य कार्य जैसे क्लोरोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, इनका मुख्य कार्य है या तो ये भोजन का निर्माण करते हैं, फूड प्रोडक्शन का, या फूड स्टोरेज का काम करते हैं ये। तो इनका जो मुख्य काम है भोजन का निर्माण करना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, उसके लिए पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। इसके लिए तीन मुख्य टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है वो पाए जाते हैं। एक है क्लोरोफिल, सेकंड है कैरोटीनॉइड्स, और थर्ड है फाइकोबिलिन्स। इनमें से सबसे पहले हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो ग्रीन कलर के होते हैं और मुख्य फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है ये जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल अणु की जो संरचना है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक भाग इसके अंदर पोरफायरिन रिंग होती है और एक हाइड्रोकार्बन की फाइटोल चेन प्रेजेंट होती है। पोरफायरिन जो रिंग है इसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन्स होता है जो 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो पिरोल रिंग के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से इनकी संरचना होती है। जो चारों पिरोल रिंग है वो आपस में भी जुड़ी हुई रहती है। इसमें एक पिरोल रिंग के साथ में हाइड्रोकार्बन की C20 की चेन अटैच रहती है जिसे हम फाइटोल चेन कहते हैं। और एक इसके अंदर ये पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। प्लांट्स के अंदर कई प्रकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी, डी और ई। 5 टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। इनमें इनका जो डिफरेंस होता है, केमिकल का फॉर्मूला इनमें अलग अलग होता है। ये C55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए और बी है वो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोफिल सी, डी और ई है ये तीनों ही एल्गी में प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल सी है वो ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल में, क्लोरोफिल डी है वो रेड एल्गी में पाया जाता है और क्लोरोफिल ई है वो डायटम्स और क्राइसोफाइसी के मेंबर में उपस्थित होता है। जो हायर प्लांट होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस का मोस्टली काम होता है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वो पाए जाते हैं। इनमें जो इनका अनुपात होता है वो 3:1 की रेशो में ये पाए जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट में क्लोरोफिल ए अणु होता है और कम अमाउंट में क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। इनकी वजह से प्लांट में जो पत्तियां हैं उनका रंग है वो हरा रंग होता है।
इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है, जो इसकी संरचना से डिफरेंट होता है। क्लोरोफिल अणु हैं वो नीले और लाल प्रकाश का अवशोषण करते हैं। सेकंड है कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स। कैरोटीनॉइड्स है ये सहायक पिगमेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। जो क्लोरोफिल के साथ में उपस्थित रहते हैं, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में क्लोरोफिल अणु की हेल्प करते हैं। कैरोटीनॉइड्स है ये फिर दो टाइप के होते हैं, एक अणु जिसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है और एक जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है वो होते हैं कैरोटीन, और जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स है जिनके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ये कार्बन 40 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टेट्रा टर्पीन्स इनकी केमिकली स्ट्रक्चर होती है। ये टर्पीन्स होते हैं जो टेट्रा टर्पीन्स से बने होते हैं। ये मुख्यतः ऑरेंज या रेड कलर के होते हैं। इनके जैसे एग्जाम्पल है अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ये कैरोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि जो ज़ैंथोफिल अणु होते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है। ये ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ये भी कार्बन 40 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन की अलग अलग अमाउंट इनकी अलग अलग मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। इनके जो एग्जाम्पल है जैसे फ्यूकोजेंथीन, वोइलाजेंथीन, ल्यूटीन, जीजेंथीन, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल ज़ैंथोफिल अणु होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल दोनों ही अणु ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये मोस्टली हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। ज़ैंथोफिल्स है ये येलो कलर के होते हैं मोस्टली, और ये जो लाइट रेडिएशन का जो एब्जॉर्बेंस होता है इनका एब्जॉर्बेंस लगभग 460 से 550 नैनोमीटर की रेंज में होता है। जबकि क्लोरोफिल होते हैं वो नीले और लाल प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ये मुख्यतः हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्लोरोफिल की हेल्प करना है। लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल को। सेकंड, ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी रखते हैं जो क्लोरोफिल अणु को टूटने से बचाने का कार्य करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन को रोकने का कार्य करते हैं। थर्ड टाइप के जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है वो है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस है ये मुख्यतः एल्गी में ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि हायर प्लांट्स है उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं ये। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। फाइकोबिलेंस है ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइकोइरिथ्रिन
और एक होते हैं फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन है वो रेड कलर के होते हैं और फाइकोसाइनिन है वो ब्लू कलर के होते हैं। फाइकोबिलिन्स है वो प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं। इस कारण प्रोटीन के साथ में एसोसिएशन के कारण ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, जबकि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स है वो हमने देखा था कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं या फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि फाइकोबिलिन्स है वो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे।